क्या हाल है गाइस। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड। और आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन के साथ साथ स्टोरी लाइन भी दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी हीरो को देखते हैं जो कि बैंक से सामान लूट लेता है। वो सबको गन पॉइंट पर लेकर काउंटर पे जो लड़की होती है उससे सारे पैसे ले लेता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आराम से खड़ी होती है। इसके पास एक गार्ड भी होता है और जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है बर्निस अपनी फ्रेंड बर्निस को बुलाकर और उसके साथ एक और लड़की होती है वहां से निकल जाती हैं। अब ये तीनों उस टाउन से निकलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। रास्ते में जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो इन्हें बहुत ही अजीब और गरीब से लोग दिखते हैं और यहाँ पर बर्निस की आंख भी लग जाती हैं। अब यहाँ से हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम दोबारा से बर्निस को देखते हैं जो कि अब होश में आ जाती हैं। अब बर्निस को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके आसपास बहुत अजीब तरीके की डॉल्स रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता चल जाता है कि वो गलत जगह पर आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब स्लेव्स थे और यहाँ पर बर्निस को भी अब एक स्लेव यानी कि एक गुलाम बना लिया गया था। यहाँ पर बर्निस फंस चुकी थी और इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। अब यहाँ से हमें फिर से टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था और यहाँ की गवर्नमेंट ने हीरो को भी अब पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ का गवर्नर आता है और उसके साथ बर्निस की वो फ्रेंड भी होती है जो कि उस बर्निस के साथ भागी थी। यानी कि जिस रात ये तीनों मिलकर भाग रहे थे उस दिन ये गवर्नर के लोगों ने इसको तो पकड़ लिया था लेकिन बर्निस किसी और जगह पर ही चली गई थी। अब यहाँ पर गवर्नर हीरो को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत ज़्यादा किस्से सुने हैं, अब मुझे भी देखना है तुम कितने बहादुर हो। असल में कल रात यहाँ से मेरी ग्रैंड डॉटर भाग चुकी हैं और तुम्हें उसे वहाँ से लेकर आना है। अब वो उसको उसका एड्रेस भी बताता है। वो उसको कहता है तुम्हें घोस्टलैंड जाना पड़ेगा जहाँ पर अब बर्निस है। असल में सब लोगों का मानना था कि घोस्टलैंड एक बहुत ही बेकार जगह है, वहाँ पर घोस्ट और बहुत अजीब तरीके के लोग रहते हैं, इसीलिए कोई भी वहाँ पर जाने से एग्री नहीं करता है। लेकिन हीरो इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद गवर्नर उसको अपनी डॉटर की फोटो दिखाता है और हीरो वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। यहाँ पर गवर्नर हीरो से कहता है कि तुम्हारे इस सूट में बम्स को फिट किया गया है और अगर तुम इन्हें निकालने की कोशिश करोगे तो ये बम एक्टिवेट हो जाएंगे और जब तक तुम बर्निस को लेकर नहीं आओगे तुम इस सूट को नहीं निकाल सकते। इसके बाद हीरो उसे अपने हाथ पर लगे हुए टाइमर के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि एक टाइमर है जो कि तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा हुआ है। अगर तुम पूरे 3 दिन के अंदर बर्निस को लेकर नहीं आए तो अब ये बम एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हीरो यहाँ से बर्निस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब से दिखने वाले लोग और कुछ घोस्ट जैसे लोग भी दिखाई देते हैं। वो उसकी तरफ तेज लाइट डालते हैं जिसकी वजह से हीरो को कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इसी वजह से वो अपनी कार को फुल स्पीड में कर लेता है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक जगह टकरा जाती है और हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर वो उसे घोस्टलैंड में लेकर आ चुके थे। ये लोग दिखने में बहुत ज़्यादा छोटे थे, इनकी हाइट बहुत कम थी। अब यहाँ पर हीरो देखता है कि उसके साथ एक लड़की को भी लेकर आया जा रहा है, इसीलिए हीरो से पूछता है क्या तुम बर्निस हो, लेकिन वो कहती है नहीं मैं बर्निस की फ्रेंड हूँ जो कि उस रात उसके साथ भागी थी। अब यहाँ पर जब हीरो को घोस्टलैंड लेकर आ जाते हैं तो एक लेडी यहाँ पर हीरो का खून चेक करती है। यहाँ पर घोस्टलैंड का लीडर भी आता है, कहने लगता है कि आज तक इस टाउन में जो भी आया है वो बाहर नहीं गया और अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे तो घोस्ट तुम्हें मार देगा और तुम्हें अपने घोस्ट आर्मी में शामिल कर लेगा। इसके बाद वो पूछता है हीरो से तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हीरो कहता है कि मैं यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या तुमने इसको देखा है। वो बर्निस की फोटो दिखाने लगता है। इसके बाद एक लड़का कहता है कि मैंने इसी की जैसी एक लड़की को वहां पर देखा था और कहता है तुम्हें उन डॉल के पास जाना चाहिए। अब हीरो इन डॉल्स के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इन डॉल्स के अंदर लड़कियों को रखा हुआ है। यहाँ पर उसे बर्निस भी मिल जाती है लेकिन वो उसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ पर जब घोस्ट आते हैं तो वो यंग लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें डॉल्स के अंदर छुपा कर रख देते हैं। अब यहाँ पर हीरो बर्निस से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द घोस्टलैंड से लेकर जाऊंगा, लेकिन बर्निस इसके बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती। साथ ही साथ जो घोस्टलैंड का लीडर होता है कहता है यहाँ पर आने वाले सभी
सभी लोग वापस जाने की उम्मीद खो चुके हैं, इसीलिए वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही हैं। इसके बाद हीरो बर्निस से कहता है मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भेजा है, और उसको उसकी फोटो भी दिखा देता है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने यानी कि उस गवर्नर ने हीरो को दी थी। ये देखने के बाद बर्निस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हीरो जब उसे लेकर जा रहा होता है तो वह उस डिवाइस में बर्निस का नाम बोलने के लिए कहता है ताकि वो डीएक्टिवेट हो जाए, लेकिन बर्निस यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, जिस वजह से हीरो का एक बम एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से हीरो इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब उसको अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। वो देखता है कि कुछ साल पहले जब हीरो बैंक को लूट रहा था और उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी, तो पुलिस के साथ हुई फायरिंग के दौरान एक लड़की के गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है और साथ ही उस लड़की के पैर में भी गोली लग जाती है। अब यहाँ पर वो गवर्नर आता है जो कि बर्निस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, यानी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्निस ही थी। और इसके बाद हीरो को जब होश आता है तो वो बर्निस से सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वो गवर्नर लड़कियों को अपने क्रीप हाउस में जाकर बेचा करता था और वो सभी लड़कियों को अपना ग्रैंडफादर बताया करता था, यानी कि गवर्नर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब हीरो वापस से होश में आता है तो वो बर्निस से सभी चीज़ों के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पर घोस्टलैंड के घोस्ट आ जाते हैं और ये घोस्ट कुछ और नहीं होते बल्कि एक अजीब से क्रिएचर होते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी भी नहीं होते। अब यहाँ पर हीरोइन से फाइट करने लगता है और इसी दौरान उसका एक और बम एक्टिवेट हो जाता है जो कि फट जाता है, जिस वजह से सभी घोस्ट वहां से चले जाते हैं और हीरो इंजर्ड होकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब उसको दोबारा से ड्रीम्स आने लगता है। यहाँ पर उसको देखता है कि वो घोस्टलैंड में खड़ा हुआ है और यहाँ पर उसके साथ बर्निस भी है, लेकिन साथ साथ उसके एक लेडी भी खड़ी हुई है जो कि उसको बताती थी कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था और यहाँ पर जब एक ट्रक का सामान आने वाला था तभी वहां पर प्रिजनर की एक गाड़ी आती है और वो उस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और यहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग जल जाते हैं। साथ ही ये पता चलता है कि यहाँ पर एक डिजीज फैल चुकी है, जिस वजह से जो लोग मर जाते हैं वो जिंदा होने लगते हैं बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह, और इन्हें ही घोस्टलैंड का घोस्ट कहा जाता है। अब गाइज यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि लोग काफ़ी अजीब दिखते हैं और बहुत डरावने भी होते हैं। अब यहाँ से हीरो को ये फ्लैशबैक चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर वो लड़की बताती है कि इन सब का कारण वो गवर्नर है जिसने हमारी मदद करने के बजाय यहाँ पर क्वारंटाइन लगा दिया और कहा कि यहाँ से न कोई लोग बाहर नहीं जा सकते। ये सब सुनने के बाद हीरो को गवर्नर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे गवर्नर को हरा सकता है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि गवर्नर ने यहाँ पर क्वारंटाइन लगाकर अपना क्रीप हाउस खोल दिया है। साथ ही जब बर्निस देखती है कि दूसरा बम भी फटने वाला है, वो उस डिवाइस में अपना नाम बोल देती है, जिस वजह से हीरो के बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नर के आदमी बर्निस के फ्रेंड को पकड़ कर लाते हैं और गवर्नर के कहने पर उसको यहाँ से भागने पर मार देते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से घोस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसको एक घोस्ट ने काट लिया था लेकिन वो अभी भी जिंदा था। हीरो कहता है कि उसके ड्रीम में कुछ बच्चे आए थे जो कि कह रहे थे तुम्हें एक सेकेंड लाइफ दी जा रही है, तुम यहाँ के लोगों की मदद करो। इसके बाद वो बर्निस को भी यहाँ से लेकर जाने का डिसाइड करता है, साथ ही साथ सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ से निकालूंगा। इसके बाद ये सब लोग मिलकर हीरो के लिए एक सूट बनाने लगते हैं जिसमें काफ़ी सारे वेपन्स भी होते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके और गवर्नर को मार सके। अब यहाँ से जब ये जा रहे होते हैं तभी घोस्टलैंड के घोस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, साथ ही उनके साथ उनका लीडर भी होता है। अब यहाँ पर किसी तरह जब हीरो उस घोस्टलैंड के लीडर से बात करता है और जब वो लीडर हीरो को अपना फेस दिखाता है तो ये दोनों आपस में मान जाते हैं और यहाँ पर वो लीडर एक बम ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से हीरो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बर्निस के आने का इंतजार कर रहे थे और हीरो बर्निस को लेकर आ भी जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जब वो गवर्नर से अपने बॉम्ब की कीज को मांगता है तो गवर्नर अपनी बात से फिर जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कौन सी कीज, मैं तुम्हें कोई कीज नहीं दूंगा, जिस वजह से हीरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बर्निस की फ्रेंड होती है वो एक मशीन गन चला देती है जिस वजह से गवर्नर के सारे गार्ड्स मर जाते हैं, लेकिन गवर्नर का एक गार्ड बर्निस की फ्रेंड को गोली मार देता है। अब यहाँ पर हीरो ने भी अपनी जान को बचाने के लिए बर्निस की गर्दन पर चाकू रख लिया था, मगर यहाँ पर गवर्नर के और भी गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह बर्निस यहाँ से निकल जाती हैं और अपनी फ्रेंड को लेकर गवर्नर के क्रीप हाउस पर
पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर जब गवर्नर भी भागने लगता है, साथ ही बर्निस वापस आती हैं और अपनी फ्रेंड को छोड़कर हीरो का साथ देने लगती हैं। यहाँ पर गवर्नर का जो एक गार्ड था वो हीरो पर भारी पड़ रहा था। हम देखते हैं जब गवर्नर अपने क्रीप हाउस पर आता है तो वो देखता है सभी लड़कियां उसका सामान लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर उस गवर्नर का गार्ड और हीरो अपने अपने स्वॉर्ड को नीचे रख लेते हैं और फाइट खत्म करने का इशारा देते हैं, लेकिन गवर्नर का गार्ड चालाक होता है और वह फिर से हीरो पर अटैक करता है। बट हीरो इसके लिए तैयार था और वह जमीन पर पड़ी हुई अपनी स्वॉर्ड को उठाकर इस गार्ड को मार देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नर बर्निस की फ्रेंड को मारने ही वाला होता है, लेकिन बर्निस की फ्रेंड गवर्नर के गले से कीज को निकाल लेती है और तभी बर्निस आकर गवर्नर को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब यहाँ पर गवर्नर बर्निस को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मैंने बचपन से तुम्हें यहाँ पर रखा और मैंने तुम्हारी कितनी देखभाल की है, साथ ही साथ मैं तुम्हारे जैसी यहाँ पर और भी लड़कियों को लाऊंगा, लेकिन बर्निस उस पर गोली मार देती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हीरो भी बर्निस की फ्रेंड से वो सारी कीज ले लेता है और अपने सूट पर लगे हुए बम्स को डीएक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर एक लड़की भागती हुई घोस्टलैंड में आती है और बोलती है कि अब तुम सब आज़ाद हो क्योंकि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है। ये सब भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ये आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। एनीवेज गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।